हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी जागरण। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं 29 जून से यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन स्टार्टेड हो गए। तो आज आप देखेंगे कि 2 जुलाई को आपके जो यूपी स्पेशल की जो पेपर हैं 5th एंड 6 उसको कराया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि पेपर 5 यानी इस यूपी स्पेशल का पेपर 5 जो है वो आज कंप्लीट हो चुका है। तो उसी क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए। ठीक है, एक आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे संस्थाओं के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, यूपी स्पेशल के संदर्भ में क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है, अभी नियरेस्ट अबाउट 50 क्लासेस समथिंग हो चुके हैं। ठीक है, हम उन चीज़ों को भी विशेष रूप से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन क्या हमारे क्लासेस से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखेंगे आप सामान्य अध्ययन का पेपर है 5। ठीक, अब अधिकतम अंक आप सब परिचित हैं, 200 अंक के होंगे। समय अवधि जो होगी टाइमिंग वो 3 घंटे होती है। अब आप देखेंगे इसमें कुल 20 प्रश्न होती है। ठीक है, जिसमें से खंड अ में यानी कि सेक्शन ए में आप देखेंगे 10 लघु उत्तरी। ठीक, अब शब्द सीमा की कितनी होती है? 125 होती है। अब ये 8 अंक के होते हैं। ठीक, और आगे देखेंगे खंड बी में 10 दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब इनकी शब्द सीमा 200 निर्धारित की जाती है। अब देखेंगे आप कि ये 12 अंक का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप यदि इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम पे विजिट करके इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब सेक्शन ए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं अपने। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, एक खुशी की बात है, यह क्वेश्चन अक्षर हमारे द्वारा यानी हमारी संस्था के द्वारा कराए जा रहे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी, सीधे सीधे क्वेश्चन आया। मैं उसका प्रमाण भी देता हूं आपको, ये देखिए। आप देखिए, जनवरी में, ठीक है, 27 जनवरी को कराया गया था। डे कौन सा है? 12वां। अब देखिए, अक्षर प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए, पेपर 5 है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि अक्षर आया है, इसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं है। थोड़ा भी, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए, अक्षर। फ्रेंड्स, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारी संस्थाओं के द्वारा जो फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, वहां से सीधे आता है। ठीक है, तो इसके संबंध में अन्वेष सर के द्वारा विस्तार पूर्वक क्लासेस ली जाएगी आपके लिए। ठीक है, वो काफी विस्तार से बताएंगे क्वेश्चनों के बारे में भी। ठीक है, हम इस वीडियो में केवल उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, क्या पीवाईक्यू से हैं या तो क्लासेस से, इस तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पहला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश की अवस्थिति प्रमुख गणराज्यों और उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लिखिए। ठीक, 8 नंबर के क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? सन 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की अवध के तालुकदारों के प्रति क्या नीति थी? ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यदि देखें तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि और आकस्मिक निधि के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के राज्य उच्च न्यायालय के गठन व क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। ठीक, सातवां क्वेश्चन देखें, उत्तर प्रदेश में कुशल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? ठीक, आठवां क्वेश्चन यदि देखें तो क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन सारे आप देखेंगे, ये पीवाईक्यू में भी थे और हमारे क्लासेस के द्वारा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सारी चीजें कराई गई हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में लोगों के बेहतर जीवन स्तर के लिए स्मार्ट सिटी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक,
सेक्शन बी अब देखते हैं। अब इसकी क्या है, शब्द सीमा कितनी है, 200 है, आप सभी परिचित हैं, और 12 अंक के हैं ये। ठीक, 11वां क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसके प्रमुख तत्वों शैलियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये पीवाईक्यू से लिए देखेंगे। अधिकांश क्वेश्चन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भी हम लोगों के द्वारा कराए गए थे, जो इनिशिएटिव उसमें देखने को आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, 12वां क्वेश्चन क्या है, प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखेंगे 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब देखिए 14वां क्वेश्चन यदि आप देखें तो क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख त्योहारों की विशेषताएं और उनकी सामाजिक आर्थिक भूमिका पर विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दूसरा सदन पहले सदन से असहमत हो तो वह शरारतपूर्ण है, यदि वह सहमत हो तो अनावश्यक। ठीक, इस प्रसिद्ध कथन के प्रकाश में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की उपयोगिता की चर्चा कीजिए। ठीक, 15वां क्वेश्चन हो गया, 12 अंक के हैं। 16वां क्वेश्चन यदि देखिए क्या करता है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की सफलता की लंबी कहानी। ठीक, उपयुक्त उदाहरणों से इसकी पुष्टि कीजिए। ठीक, 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की भूमिका और लोक सेवकों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन के लिए उनकी समक्ष चुनौतियों पर चर्चा की। ठीक, अब 18वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या कहता है, संगठित अपराध व आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां, इनका प्रतिकार करने के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या प्रबंध किए हुए, स्पष्ट कीजिए। 19वां क्वेश्चन यदि देखें तो क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का परिचय। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की विफलता और भविष्य पर टिप्पणी कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, देख लिया कैसे क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया कि इसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण अन्वेषण सर के द्वारा किया जाएगा, और इसे पीवाईक्यू से भी आप देखेंगे अच्छे खासे क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यह आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि हमने जीएस की, निबंध की, हिंदी की सारे पेपर को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। अभी तक हमने पांचों पेपर को, जीएस के और हिंदी और निबंध के पेपर को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पाली होगी उसमें जीएस 6 का पेपर होगा उत्तर प्रदेश विशेष में। ठीक है, तो देखा जाएगा कैसा पेपर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेपर 6 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।